बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से दही की रेसिपी शेयर करूँगी और कुछ ऐसी टिप्स बताएंगी जिससे आपका दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें मज़ेदार से दही को बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया। पतीले के अंदर मैंने आधा किलो दूध डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया। आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसको हमने नीम गर्म करना है। इतना हमने गर्म करना है कि हमारी जो फिंगर है वो इस गर्माहट को बर्दाश्त कर सके। इतना ही हमने दूध को गर्म करना है। आपने इसको इस तरह से फेंटते हुए ही गर्म करना है दूध को। ये देखिए, इसी तरह से फेंटते जाएंगे और गर्म करते जाएंगे। आपने फुल फैट मिल्क ही इस्तेमाल करना है, उससे आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमेगा। ये देखें, यहाँ पर मैं आधा छोटा खाने का चम्मच दही का लूँगी और थोड़ा सा दूध लेकर अच्छे उसके अंदर दही को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। आपने ज़्यादा दही नहीं डालना, ज़्यादा दही डालने से आपका दही खट्टा हो जाता है। ये देखें, डालकर अच्छे से इसको फेंट लेना है। इस तरह से आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है और आपने दूध को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। इतना गर्म करना है कि हमारी जो फिंगर है वो इस दूध की गर्माहट को बर्दाश्त कर सके। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। ये देखिए, दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ मट्टी के बर्तन। आप स्टील के या जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। ये देखिए, आपने थोड़ा ऊंचाई से दही डालना है, इससे बहुत अच्छे से बबल्स आते हैं। ये देखिए, थोड़ा ऊंचाई से दही डालेंगे। ये देखिए, हमारा दही बिल्कुल अच्छे से डल चुका है। दही जमने के बाद खट्टा हो जाता है। मैं इसकी टिप भी आपसे शेयर करूंगी कि क्या हम ऐसी इंग्रेडिएंट डालेंगे क्या हमारा दही जो है वो खट्टा नहीं होगा। ये हमारे यहाँ मौसम अभी ठंडा है तो मैं इसको गर्म कपड़े के अंदर अच्छे से ढाँप कर रखूँगी। ये देखें, गर्म कपड़ा मैं नीचे बिछाया है, इसके ऊपर मैं सारा दही इस तरह से दोनों कटोरियाँ रख दूँगी। अब इन दोनों को भी अच्छे से कवर कर देंगे और इसके ऊपर से एक और गर्म कपड़ा इसके ऊपर बिछा देंगे और अच्छे से इसको कवर कर देंगे। 4 घंटे इसे रेस्ट देंगे। 4 घंटे के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दही बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको ढाँप दिया है। अब 4 घंटे के बाद मैं इसको यहाँ से उठाकर फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि हमारा दही अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, हमारा दही अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसका कवर उतार के दिखाती हूँ आपको कितना माशाल्लाह गाढ़ा दही बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, माशाल्लाह कितना गाढ़ा दही बनकर हमारा रेडी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा गाढ़ा दही बनकर रेडी होता है। ज़रूर इस हमारे दही की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा गाढ़ा सा दही बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको चम्मच के साथ निकाल कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना गाढ़ा हमारा दही बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, माशाल्लाह कितना गाढ़ा दही बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी ट्रिक जिससे आपका दही पानी नहीं छोड़ेगा। एक बार निकालने के बाद दही पानी छोड़ देता है तो पानी नहीं छोड़ेगा और ना ही खट्टा होगा। आप इसको 2 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से दही को अच्छे से हिला लेना है चम्मच की मदद से। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, इस तरह से हिला लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि दही गाढ़ा ही रहेगा, मीठा ही रहेगा और पानी नहीं छोड़ेगा। तो वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दूध। आपने दूध डाल देना है और इसको इसी तरह से फ्रिज में रख देना है। इससे ना तो आपका दही खट्टा होगा और ना ही पानी छोड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये दही की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।